नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कृष्ण मूर्ति पद्धति में विवाह का जब हम फलादेश करते हैं तो कई बार जो कृष्ण मूर्ति के स्टूडेंट्स हैं उनको सिग्निफिकेटर निकालने में दिक्कत आती है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं, मैंने अभी जैसे कुछ बैचेज किए, उसके बाद कई लोगों के मैसेज आए कि हमें दशा अंतरदशा में जैसे कि 6-9, 6-10, 6-12 जैसे ऐसे जो सिग्निफिकेटर होते हैं उनको निकालने में दिक्कत आती है। जैसे जो भी व्यक्ति हैं जो मेरे सारे के सारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल को इतने सालों से देख रहे हैं और मेरी जो केपी एस्ट्रोलॉजी की जो सीरीज है, यानी कि जैसे मैंने 1 से लेके 55 वीडियो के केपी एस्ट्रोलॉजी सीखने की फ्री में एक सीरीज बना रखी है जिसके द्वारा बहुत सारे लोगों ने लाभ लिया है। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि भाई हम मैरिज का जब हम फलादेश करते हैं तो किसी ग्रह के सिग्निफिकेटरों को हम किस तरह से समझें। तो देखिए, सबसे पहला तो प्रोमिसेस होता है। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक जन्म कुंडली है और इस जन्म कुंडली के माध्यम से हम जो है वो जो डाउट्स हो सकता है वो हम पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो जन्म कुंडली है जिसमें प्रोमिसेस हैं, एक होता है कि दशा अंतरदशा जो घटना को इवेंट को घटित करती है। तो आइए दोनों चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो आपके सामने एक जन्म कुंडली है, इसको आप रेक्टिफाई कर सकते हो जेनेटिक कनेक्शन के द्वारा। वो हम जो भी इसके नियम होते हैं वो हमने हमारे पुराने वीडियोज़ में हमेशा बताए हैं। और अगर आप पूरा का पूरा सीरीज सीखना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो इसके आई बटन में अभी जो लिंक आ रहा है उसके ऊपर या इसके डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है उसके द्वारा देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 7वां जो घर है उसका उप नक्षत्र स्वामी जरूर देखेंगे जो मैरिज को प्रोमिसेस करता है। 7वें घर का उप नक्षत्र है चंद्रमा। चंद्रमा यहाँ पे जो है वो अनटैलेंटेड है। अनटैलेंटेड जो है उसका मतलब है कि ग्रह अपना परिणाम स्टार लेवल को बाईपास कर सकता है। चंद्रमा यहाँ पे शनि के नक्षत्र में है और शुक्र के उप नक्षत्र में। आप यहाँ पे आइए, चंद्रमा हमें दे रहा है 9, 10, 2, 7। तो 2 और 7 के प्रोमिसेस है, 9 का भी प्रोमिसेस है। 9 का मतलब डिले भी होता है, सेकंड मैरिज भी होता है। 10 है, 1 के साथ है, थोड़ा सा तकलीफ देता है। लेकिन जब 2 और 7 आ गए और 7 फिर क्या अनटैलेंटेड है, इसका मतलब वो स्टार लेवल को बाईपास करके सब लॉर्ड पर जाएगा। तो जो चंद्रमा है हमारा वो शनि के नक्षत्र में है। तो यहाँ पे देखिए शनि जो है वो क्या कर रहा है, 5, 9, 1 और 2। तो जो 2, 7 था उसको यहाँ पे 5 और 9 और 2, 7 के द्वारा फिर से स्ट्रांगली प्रोमिसेस मिल गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि शादी प्रोमिसेस है, समय पे है, कोई ज्यादा अड़चने नहीं है, चिंता का विषय नहीं है। सब लॉर्ड लेवल पे जाओ तो आपकी अच्छी बात है, नहीं जाओगे तो कोई चिंता का नहीं है। चंद्रमा जो है वो शुक्र के उप नक्षत्र में जो 3, 3, 5, 10, तो 5 का प्रोमिसेस आने से हम कह सकते हैं कि शादी घटनाक्रम समय के अकॉर्डिंग है। यानी कि हमारी हिंदू संस्कृति के अकॉर्डिंग हम ये कहें कि जो 25 वर्ष है, 23 है, 26 है, जो उसका देश काल और रीति, कि उसका जो गांव है, शहर है, वो उसमें क्या रीति है। अगर किसी गांव शहर के अंदर 30 वर्ष में होती है, 27 वर्ष में होती है या फिर 23 वर्ष में होती है, उसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो यहाँ पे प्रोमिसेस हमें मिल चुका है। अब मान लीजिए कि दशा देख रहे हैं, तो जातक का जैसे कि जो जन्म है उसके अंदर अगर हम बाई नेचर हमें पता है कि भाई लड़का या लड़की है तो उसकी शादी की उम्र है, तो 20 वर्ष हम ऐड कर देते हैं। तो 20 वर्ष कर देते हैं, जैसे लगता है कि ये दिल्ली का है, बॉम्बे का है, तो उसमें हम 23 वर्ष ऐड कर दीजिए। वो आपको समझदारी, ये थोड़ा सा जनरल आपका खुद का दिमाग यूज करने पड़ता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो इसकी जातक की बुध की दशा चल रही है, बुध के अंदर हम यहाँ पे देख रहे हैं 2008 से जो है वो शनि चल रहा है और बुध जो है वो शनि चल रहा है। अब ये जो समय है जातक के शादी का एकदम एग्जैक्ट टाइम मतलब लग रहा है कि उसमें जातक जो है वो 25 से 26, 27 साल की उम्र का है, तो वहां पे होनी चाहिए। और प्रोमिसेस है कि समय पे होनी चाहिए, तो हम उसके अंदर झांक सकते हैं। तो एक तो ये होता है कि अगर मान लीजिए कि बुध ने जो दशा स्वामी बुध है वो प्रोमिसेस नहीं करता है तो वो नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। और अगर वो प्रोमिसेस भी नहीं कर रहा है, नेगलेक्ट भी कर रहा है, तो फिर वो रूलिंग प्लेनेट में आ जाए तो हमारा काम बैठ जाएगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे देख रहे हैं रूलिंग प्लेनेट, तो रूलिंग प्लेनेट में बुध है नहीं, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा का सीधा बुध को देखेंगे। तो बुध क्या प्रोमिसेस में है, तो यहाँ पे देखना पड़ेगा बुध। तो बुध यहाँ पे क्या कर रहा है, बुध के नक्षत्र में और राहु के उप नक्षत्र में। तो आइए यहाँ पे बुध को देख लेते हैं। बुध हमें क्या दिखा रहा है, बुध जो है वो हमें दे रहा है 3, 3, 6, 9, 6, 9। देखिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और यही सबसे बड़ा समझने वाला पॉइंट है। जितने भी लोगों को जो मेरे वीडियोस देखते हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं, जिनकी कमेंट्स आए, वो इसी चीज पे आए कि अब 6 और 9 आ रहा है, 3 न्यूट्रल है और 6, 9 आ रहा है, फिर 6, 9 आ रहा है। अब इसको हम क्या निकालें, अब इसका हम ये निकालेंगे, सीधा सा है कि मैरिज कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। क्योंकि मैरिज बड़ी मतलब वैसे तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन मैरिज जो है वो हर व्यक्ति की होनी है, कोई अनोखी घटना नहीं है। यानी कि अनोखी का मतलब जैसे एक्सीडेंट, कोर्ट केस कचहरी, ये अनोखी घटना होती है।
जरूरी नहीं है। मैरिज सबकी होती है। हमारे परिवार में हम 10 लोग हैं तो 10 की होगी। हमारे परिवार में सब लोगों की नॉर्मली हम ये देखते हैं अपने परिवारों में। तो मैरिज जो है वो एक नॉर्मल चीज है जो होती है। मैरिज, संतान, ये सब चीजें क्या है, जनरल है। तो इसमें अगर नो का प्रोमिस है तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी मैरिज के योग बन रहे हैं। 6 इसमें इस नो को काट रहा है, कोई बात नहीं, इसके नीचे चलो। तो हम यहाँ पे जो है वो इसके नीचे चल रहे हैं। तो हमें यहाँ पे ये चीज समझ में आ रही है कि बुध जो है वो बुध के ही नक्षत्र में है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमें बुध जो है वो बुध के नक्षत्र में जाना है। तो बुध के नक्षत्र में, तो फिर 6-9 2 बार आ रहा है, फिर 6-9 को काट रहा है। तो अब डिसीजन, जो फाइनल डिसीजन है वो डिपेंड कर गया है सब लॉर्ड पे, यानी बुध का जो सब लॉर्ड है वो। अगर उसने 9 को सपोर्ट किया तो मैरिज होगी, अगर उसने 6 को सपोर्ट किया तो मैरिज नहीं होगी। सिंपल सी बात है, दोबारा दोहरा देता हूं। देखिए, मुझे पता है कि केपी एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट जो है वो बहुत ही गहन अध्ययन करते हैं, वो सोचते हैं, वो समझते हैं, वो वीडियोस को देख के प्रैक्टिकली सीखते हैं। तो उनके लिए ही प्रैक्टिकली मैंने ये वीडियोस बनाया है। 3 आया है न्यूट्रल, उसे हटा दो। आप इसको इस संदर्भ में जोड़ सकते हो कि शादी आपके पड़ोस में, करीब में, एकदम निकटतम रिश्तेदारों में हो सकती है। दूसरा कि 6 और 9 आया है, नो प्रोमिसेस है, सेकंड मैरिज, डिले मैरिज ये दिखाता है, दूसरी मैरिज जो भी है, तो प्रोमिसेस तो है। 6 इसको काट रहा है, बात आ गई समझ में। तो 6-9 है, 6-9 है, काट दिया। फिर यहां से बात चली है, क्योंकि प्रोमिसेस 9 का है, इसका मतलब स्टार पे जाएगी, स्टार पे फिर से 9 है, तो फिर से 9 को 9 से सपोर्ट मिला है और 6 को 6 से सपोर्ट मिला। अब बात आ गई सब लॉर्ड पे। सब लॉर्ड कौन है यहाँ पे? बुध का। यहाँ पे देख लेते हैं हम, यहाँ पे बुध का सब लॉर्ड है राहु। अब सारा दारमदार राहु पे डिपेंड है। अगर राहु 1, 6 और 10 दिखा देता है, या 1, 6, 8, 12 दिखा देता है, तो फिर मैरिज में अड़चने है। मैरिज जो है वो बुध की दशा नहीं करा पाएगी, संभव ही नहीं है। अगर यहाँ पे राहु 2, 5, 7, 9, 10, 11 जो भी प्रोमिस देगा, हमारा काम बन गया है 5 में। तो यहाँ पे राहु क्या दे रहा है, देखिए 3, 5, 4, 11। तो यहाँ पे हमें क्या मिला है, 5 और 11 का और 12 का सपोर्ट मिल गया है। इसका मतलब क्या है कि जो 6 और 9 जो नीचे तक आ रहा था, अब 6 को यहाँ पे कट गया, क्योंकि 6 को 1, 10 नहीं मिला। और 9 जो था वो 6 को वो अब 6 काट नहीं पाएगा, क्योंकि उसे नीचे सब लॉर्ड लेवल पे 5 और 11 का सपोर्ट मिल गया। इसका मतलब कि बुध प्रोमिसेस में है, बुध मैरिज दे सकता है। कई बार क्या होता है, केपी एस्ट्रोलॉजी के लोग क्या करते हैं, सिग्निफिकेटर जो क्लासिकल सिग्निफिकेटेबल उसमें 2 के सामने ढूंढते हैं, 7 के सामने ढूंढते हैं, और 11th के सामने ढूंढते हैं। यहाँ पे बुध नहीं है तो तुम्हारा बुध शादी नहीं करा पाएगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। बुध का प्रोमिसेस या कोई भी ग्रह का प्रोमिसेस इस तरह से निकालो जो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको, क्योंकि शादी और मैरिज, अगर जैसे किसी का एक्सीडेंट है, किसी को बीमारी है, किसी का हॉस्पिटलाइजेशन है, किसी का तलाक है, किसी का कोई कोर्ट केस कचहरी है, किसी का प्रॉपर्टी नुकसान है, शेयर मार्केट का घाटा है, ये क्या, ये रियर चीजें होती है जो हर व्यक्ति के साथ नहीं होती। आपने देखा होगा कि भाई हमारे परिवार में किसी ने कोई कोर्ट केस कचहरी नहीं देखी, तुमने ही देखी है। तो मतलब ये जो चीजें जो रियर है, उनके लिए आपको एकदम सटीक सिग्निफिकेटर चाहिए। जो चीजें रियर नहीं है, यानी कि भाई शादी क्या है, मान लीजिए आप 5 भाई बहन है, 3 है, तो सबकी हुई है। कोई बहुत किस्मत होता है कि कोई एक व्यक्ति रह जाए, या किस्मत की क्या है, बुरा वक्त होता है किसी का तो रह जाए। तो इस तरह से आपको क्या करना है कि इसके प्रोमिसेस को इस तरह से लेके आना है। तो जैसे कि यहाँ पे बुध जो है वो किस तरह का प्रोमिसेस दे रहा है, इसको आपको अंडरस्टैंड किया है। तो इसी तरह से बुध के अंदर हमने, जैसे शनि चल रहा है और शनि के प्रोमिस के 5-9 दे रहा है, तो शनि भी प्रोमिसेस में है। अब इसमें आप अगर गोचर लगाओगे तो आपको घटना घटित का समय मिल जाएगा। लेकिन हमारा जो मेन जो संदर्भ था, जो प्रश्न था, वो ये था कि जब ऐसे सिग्निफिकेट आता है 6-9 तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। सब लॉर्ड, अगर सब लॉर्ड लेवल 6 को सपोर्ट कर जाता तो फिर बुध को हम डिनाई कर देते मैरिज के संबंधित। हम कहते भाई बुध की दशा को पार करने दो, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये वीडियो के माध्यम से हमने एक अच्छा टॉपिक समझा। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।